सत्य कहते हैं कि भैया सत्य का बनावल दुई जहानवा, सत्य के बनावल दुई जहानवा, माटी में मिलौले बेईमानवा। 1800 गुना से ज्यादा कानून जब इस देश के दास गुलाम भेड़ों को बांध दिया और कहा कि 24 घंटा के अंदर किसी भी नर को नारी को यहाँ की पुलिस नंगा गिरफ्तार के ले जाकर के बंद कर सकती है, सबको बेइज्जत कर दिया। और यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं कहते हैं, हम तो कहते हैं कि परम लंठ हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, इनको तो अपनी बात करनी नहीं आती। अगर बात करना आता तो लोग अपना मुकदमा दायर करते हैं इजलास में, तो अपनी बात कहने की तमीज इनको नहीं होती है, इसलिए वकील करते हैं। और सत्य ने बताया कि इस धरती पर इस समय एक कलयुग के 3 भगवान हैं, डॉक्टर, वकील और ओझा। एक भी कील किसी को चुभ जाए तो लोगों की तावा पर बना हुआ रोटी और खाना नसीब नहीं होता है। दया और दान बंद करो। दया से अन्याय को बढ़ावा मिला और दान से अकर्मण्यता, अपाहिजता बढ़ी। जब बैठे खाना मिलेगा तो कोई मेहनत करने काहे जाएगा? तो हमारी शैतानी हमको मिटाने का काम कर रही है। तो सत्य कह रहे हैं, भाई शैतानी छोड़ो, सत्य भजो, मेहनत करो, देख कर चलो, संसार में वस्तु पदार्थ की कमी नहीं, डरे मत, प्रलय कयामत विनाश नहीं होगा और धरती से मानवता का विनाश नहीं होगा। नाश हो जाएगा तो विज्ञान का, हथियार का, और इनको उपयोग करने वाले मंदिर से भगवान, मस्जिद से खुदा, गिरजाघर से गार्ड और गुरुद्वारे से गुरु और तमाम नामधारी गुरुआ महंत। नाम तो सत्य कह रहे हैं भैया, शब्द है। भगवान, खुदा, गार्ड, गुरु और इनके उत्पत्ति कारक केंद्र जो कि दुराचार के केंद्र बन चुके हैं। सत्यवाणी हुई है 1994 में और 95 में मंदिर के पुजारी, आश्रमों के गुरु, परमहंस लोग पकड़े गए, आश्रमों की खुदाई हुई, औरतों की अस्थि पंजर बरामद हुए। श्री श्री 108 श्री केशवानंद, जिनकी जमानत अटल बिहारी ने किया था। हिंदुओं एक हो, बटोगे तो कटोगे। काटे रहा है कौन? अरे 36 मुकदमा था। योगी आदित्यनाथ यूपी का जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, कितना मुकदमा था, कितने लोगों को जिंदा जलवा दिया गुजरात में। ते दंगाई, हत्यार, तड़ी पार लोग, हम लोग उनको बेवकूफ बना करके, झूठ बना के, तीर से राज किया राजा ने, तलवार से राज किया बादशाह ने, बंदूक से राज किया लाड ने, गोली से। और ये बोली से बेईमान लोग झूठ बोल करके राज कर रहे हैं हम गरीब दुखिया मानव भाइयों के ऊपर। हाँ, कहें 15 लाख देंगे, झूठा है कि नहीं? 36 मुकदमा मुख्यमंत्री हो गए तो माफ, खत्म हो गए। कह रहे हैं कि बड़ों का आदर नहीं होता है। अरे तुमने अपने बाप का आदर नहीं किया, तेरे बाप गुजर गया था तो तू देखने नहीं गया। तू दुनिया को संस्कार दे रहा है। तो भाई
बहुत नीचे जाने में नीचता प्रदर्शित होगी। और सत्य कहते हैं नहीं, दिखाना थोड़ा जरूरी है कि कौन कितने कमीने हैं और कितना कमी हम लोगों के साथ करके सजा दे रहे हैं। नारी के भाई सुख शांतिदायक, भाइयों आज खेखड़ा ग्राम जनपद चंदौली में सत्य उद्भव दर्शन सत्य श्रद्धालु मानव मिलन का आयोजन भाई नरसिंह मानव, भुट्टन मानव, संजय मानव और बहुत भाई मानव श्रद्धालुओं के प्रयास से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसका लक्ष्य है कि सत्य प्रेरित सत्यदर्शी मानव समाज के द्वारा संसार के दुखिया मानव तक सत्य का संदेश, सत्य वाणी, सत्य भजें, मेहनत करें, देख कर चलें, संसार में वस्तु पदार्थ की कमी नहीं, डरें मत, प्रलय कयामत विनाश नहीं होगा। आप शरीर लेकर के आए हो और शरीर छोड़ करके जाओगे, कोई मरता नहीं है, आप सब भी मरोगे नहीं, आए हो जाओगे। ये सत्य के संसार की यही गति है। इसी तरह से संसार गतिमान है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई मर नहीं रहा। पर राजा राज इस आध्यात्मवाद देश की धरती पर विदेश से आए आर्य तीर धनुष और आग लेकर के यहाँ के मानव को जिंदा जलाया और उनकी सारी संपत्ति को हड़प करके खुद राजा हो गए। जब मारने से शरीर छूटने लगी लोगों की, तब मृत्यु शब्द की उत्पत्ति हुई है। लोग कहते हैं मृत्यु सत्य है, सत्य कहते हैं मृत्यु शब्द है। शब्दों की उत्पत्ति परिस्थितियों बस होती है। मारने से शरीर जब लोगों की छूटने लगी, तब मौत और मृत्यु नाम के शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके पहले आध्यात्मवाद देश की धरती पर इस संसार में मानव को, यहाँ के मानव को यह ज्ञान था कि हम सब आते हैं जाते हैं, आते हैं शरीर पा करके और जाते हैं शरीर छोड़ करके। तो भैया डरो मत, कोई मरता नहीं, अभी तक कोई मरा ही नहीं। अब अगर मरे होते तो आज विश्व की इतनी जनसंख्या नहीं होती। तो हो क्या रहा है, आए गोचर संसार में लोग, गोचर संसार में लोग आए शरीर लेकर के,
जब तक यहाँ रह सके, रहने लायक उनकी परिस्थिति रही, रहे। नहीं तो आज भी देखिए न, जिनको रहने की जगह नहीं दिखाई दे रही है तो लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। और ठीक उसी तरह से इस संसार से जाने के बाद सत्य के दो संसार हैं, गोचर अगोचर, लौकिक अलौकिक। अब इस संसार से जब लोग जाते हैं, चले जाते हैं, तो वहां उस संसार में, इस संसार में बहुत सा फर्क है। फर्क यह है कि इस संसार में हम सबको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हाथ पांव और ये शरीर मिला है, दिल दिमाग मिला है, जिसके जरिए हम सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इच्छाएं कौन है? भूख प्यास, भूख और प्यास, नींद, और इनकी पूर्ति करके इसमें जब दिक्कतें होती हैं तो बताए ना कि भैया लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जब रहने की जगह दिखाई नहीं देती है तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब उस संसार में जाते हैं तो न वहां खाने वाली शरीर रहती है, न पीने वाली शरीर रहती है, न थकने वाली शरीर रहती है, न सोने वाली शरीर रहती है। तो सब देखते हैं कि यहाँ तो सब ठीक है, दिन भर अपना काम धाम करते हैं, बाल बच्चों के साथ हंसते बोलते बतियाते हैं और रात में फिर सब सो जाते हैं। सवेरा होता है, सब जगते हैं, तो फिर अपने काम में लपट जाते हैं। अरे हम लोगों की जिंदगी तो बेकार है यार, हम लोगों को तो सोने को ही नहीं मिलता, हम लोग तो सोते ही नहीं हैं। अब कैसे सोते नहीं हैं? हम सब भी ध्यान दें इस बात पर। सत्य दिखला रहे हैं कि गोचर अगोचर शरीर, हम सबके शरीर में दो शरीर हैं। एक जो खाती है पीती है, थक जाती है तो सोती है, और एक शरीर इसी में है जो न खाती है न पीती है, न सोती है, न थकती है। जब ये सो जाती है वो देखती है कि अब ये तो बिल्कुल काफी करके सो गई है, अब काफी देर तक इसको हमारी जरूरत कोई नहीं है। तब इसमें से वो निकल जाती है, जाएगी, जहां भी जाएगी, जो कुछ भी देखेगी, ये आंख बंद करके शरीर जो सोई हुई है, इसको भी सब कुछ वैसे ही दिखाई देता है। और जगने के बाद में महसूस होता है कि आज तो हम सपने में जना हुआ चला गए रहे, ये देखे वो देखे, ऐसा रहा वैसा रहा। अच्छा दिखाई देता है तो वो भी खुश होती है, ये भी खुश होती है। और जब खराब दिखाई देता है, डरावना दिखाई देता है, तो वो भी दुखी होती है, डरती है, और ये भी दुखी होकर के डर के चिल्लाना चाहती है, किसी को बुलाना चाहती है, लेकिन इससे आवाज नहीं निकल पाती है, क्योंकि अब ये आधी रह गई है। जिसके बल से, जिसके ताकत से ये बोलती है, बतियाती है, आती जाती खाती पीती है, वो इसमें से निकल के जा चुका है और वो वहाँ भागने की कोशिश करता है, वो शरीर करती है। तो पता चला भागने वाली शरीर तो छोड़ करके यहाँ से वहाँ जा चुका है, तो भागे कैसे, कौन भागे? अब तो उधर परेशान, ये इधर परेशान।
सत्य कहते हैं कि भैया सत्य का बनावल दुई जहानवा, सत्य के बनावल दुई जहानवा, माटी में मिलौले बेईमानवा। सत्य के बनावल दुई जहानवा, माटी में मिलौले बेईमानवा। तो कौन कौन बेईमान रहे भैया? तो सत्य गोचर शरीर से जब रहते थे तो गाते थे, क्या गाते थे? अरे राजा बनल भगवानवा, मन इनके जियता जरावले। राजा बनल भगवानवा, मन इनके जियता जरावले। ये तो पहला ही एक बेईमान है। और दूसरा बेईमान बादशाहों का बादशाह, शहंशाह, खुद खुदा बन बैठा। अरे शहंशाह बनल जहां पनवा, मन इनके जियतई दफनवाले सी। बादशाह बनल जहां पनवा, मन इनके जियतई दफनवाले सी। राजा बनल भगवानवा, मन इनके जियतई जरावले। राजा के भी जमाना गुजर गया तो बादशाह आ गया, और बादशाह का जमाना जब गुजर गया भैया सबका अंगरा दर्रा थी लोग तो एक दिन बुताई जाती, और बुताई जाती तो ओकरे बदले में कोनो तीसरी शक्ति पैदा हो गई। तब आए लॉर्ड साहब अंग्रेजन का जवनवा, अरे बनैसी हमके गोली के निशानवा, अरे मन इनके जियतई जरावले। लॉर्ड साहब बनल भगवानवा, मन इनके जियतई जरावले। तो देखा राजा अपने अत्याचार के छिपावे बरे मंदिर बनाए के, पुजारी बैठाए के, भगवान प्रजा में बुआए, आओ बच्चा आओ भगवान का प्रसाद पाओ। जेकरे लगे नमक भी नहीं रह रहा, अगर गुड़ भी खाए के पानी पिए के मिलत रहा, तो जे भी दुखिया भाई मजूरी धतूरी कई के लौटत रहे, तो मंदिर से आवाज गूंजे कि आओ बच्चा आओ भगवान का प्रसाद पाओ। तो जाए गुड़ पावे और एक लोटा पानी, जहाँ नहात रहे जौने तालाब में, अगर तालाब में नहात रहे तो हमें नहाए तो छोड़ो, हमें पनिया पिए कभी छूट नहीं रही। राजा राजा नहीं तो जहाँ गुड़ और पानी आदर के साथ मिलता, तब भगवान काने में पड़ा, भगवान मन में समान और विश्वास हो गया। कहाँ है पुजारी जी, ये भगवान का है? कहे अरे बच्चा वही पथरा के तून दिखाई के कहा थी, यही भगवान है बच्चा, जो राजा के घर में पैदा के हैं और प्रजा के घर में, मतलब जे सबका छोड़ ले सु राजा हो गवा, जेकर छोड़ाई गवा वो प्रजा हो गवा, वहां पर पर्दा डाल दिया गया राजा के द्वारा। तो राजा के द्वारा प्रजा को गुमराह करने के लिए
संपत्ति तो छीनी गई थी, बुद्धियों पर पर्दा डाल दिया गया कि उनके सच्चाई जोन पता रहा, उनके बेटी बेटा नाती पोता जानत रहे कि हमारे सबके आजा पुरखा के जिंदा जलाए के ई रजवा का बाप सब हड़प ले। आज हमारे सबके पास कुछ नहीं रही है बाप, और सब कुछ एकर हो गवा। तो भाई सत्य कह रहे हैं। इसी तरह से बादशाहों का बादशाह शहंशाह जहां पना खुद खुदा बन बैठा, तो मस्जिद बना करके खुदा को बताया, खुदा का प्रचार कराया भैया, और गुलामों को गुमराह कर दिया। बताया कि खुदा ही है भाई जो बादशाह को बादशाह के घर में पैदा किए और गुलामों को गुलाम के घर में, और ये सब लोगों ने इसको मान लिया। और ठीक उसी तरह से लाट गिरजाघर बना करके देखो मानव को सूली पर चढ़ाया हुआ है। उसने गार्ड पढ़ा दिया भेड़ों को, अपने भेड़ों को। तो राजा ने इस देश के मानव को दास बनाया, प्रजा बनाया, बादशाह ने गुलाम बनाया और लाट ने भेड़ बनाया। राजा के 52 कानून थे, बादशाह के 150 कानून थे। राजा की कानून की किताब मनुस्मृति, बादशाह की किताब कुरान और लाट की किताब बाइबिल, जिसमें 250 कानून है। तो 52 कानून से दास बने हम, 150 कानून से गुलाम बने हम, और 250 कानून से भेड़ बने हम। धन्य हो बाबा साहब अंबेडकर, कहें आजाद हो गए तुम लोग। फिर वही राजा राज्य की 4 वर्ण 36 जातियों का संविधान पर दस्तखत कर दिया। इसने कहा कि कैसे हम माने कि सब समान हैं, हम अछूत में हैं। क्या हमारी शादी किसी ब्राह्मण की लड़की से हो सकती है? तो ये छलिया लोग कहें हो सकती है। और सावित्री से शादी करा दिया, सविता से, ब्राह्मणी जो थी, और संविधान पे इनसे दस्तखत करा लिया 4 वर्ण 36 जातियों के संविधान पर। आज कह रहे हैं जातिवाद जातिवाद। अरे जातिवाद का संविधान पर दस्तखत किसने करवाया? अब किसने किया? तो कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर भगवान, और सत्य कहते थे कि कलयुग का कन्हैया, द्वापर का कन्हैया तो गोपी गोपियाओं की साड़ी लेकर के कदम की डाल पर चढ़ जाता था और कहता था कि अब नंगी हो के पारी पारी आओ तो हम देंगे साड़ी। और इसने तो 1800 कानून, अंग्रेजों का 250, गुलाम थे लोग, आजाद हो गए। 7 अढ़ाई 7 दुनिया 14, 3.5, 17.5, 1800, 2.5 गुना से ज्यादा कानून जब इस देश के दास गुलाम भेड़ों को बांध दिया और कहा कि 24 घंटा के अंदर किसी भी नर को नारी को यहाँ की पुलिस नंगा गिरफ्तार के ले जाकर के बंद कर सकती है। सबको बेइज्जत कर दिया। और यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं, हम तो कहते हैं कि परम लंठ हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, इनको तो अपनी बात करनी नहीं आती। अगर बात करना आता तो लोग अपना मुकदमा दायर करते हैं इजलास में, तो अपनी बात कहने की तमीज इनको नहीं होती है, इसलिए वकील करते हैं। और सत्य ने बताया कि इस धरती पर इस समय एक कलयुग के 3 भगवान हैं, डॉक्टर, वकील और ओझा। एक भी कील किसी को चुभ जाए
तो लोगों की तावा पर बना हुआ रोटी और खाना नसीब नहीं होता है। तो सत्य दिखलाने के लिए आए, इन दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए आए। तो कहते हैं भैया दया और दान बंद करो, दया और दान बंद करो। भिक्षा दान, मतदान, बलिदान जब हम आप बंद कर देंगे, साल भर भीख नहीं गिनेंगे, तो हम अगर खेती कर रहे हैं तो एक आध बोरिया दाना तो हमारा बच जाएगा। और एक बोरिया दाना अगर हम 2-4 बच्चों के परिवार का, हमारा सदस्यों का परिवार है, तो शायद 1 महीना 1.5 महीना का खाने को हो जाएगा। हाँ, अब दिखाते हैं, सत्य कह रहे हैं। दया से अन्याय को बढ़ावा मिला और दान से अकर्मण्यता, अपाहिजता बढ़ी। जब बैठे खाना मिलेगा तो कोई मेहनत करने काहे जाएगा। दिखाई दे रहा है तो सत्य कह रहे हैं भैया। ऊपर के शैतानों को बलिदान देना बंद कर दो और नीचे इन बेईमानों को मतदान देना बंद कर दो। तो सोचो, बलिदान जब ऊपर के शैतानों को नहीं मिलेगा तो खून नहीं पाएंगे, मुर्गा नहीं पाएंगे, भेड़ा नहीं पाएंगे, सुअरा, हाँ ये नहीं पाएंगे, तो खून नहीं पाएंगे तो दुबले होंगे, तो तुमको हमको कम दुख देंगे। और इन बेईमानों को अगर वोट नहीं देगी देखोगे तो ये सब भी कोई काम करेंगे। डकैत, हत्यार, दुराचारी लोग हमारी तुम्हारी वोट पा करके हवाई जहाज में घूम रहे हैं और हमारी तुम्हारी बेटी बेटों के साथ दुराचार कर रहे हैं। तो ऐसे गुरुआ, महंत और ये एमएलए, एमपी भैया, इनसे छुटकारा पाने के लिए सत्य कहते हैं भैया, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, गुरु आश्रम जाना बंद करिए। ये हमारी आपकी कमाई खा करके हमारे आपके बाल बच्चों के साथ दुराचार कर रहे हैं और जेल जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसा अवसर हम अपनी कमाई खिला करके अपनी इज्जत हम ध्वस्त करें, मट्टी में मिलाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जब वोट नहीं देंगे तो दुराचारी, अत्याचारी लोग जो हवाई जहाज से घूम रहे हैं, चाहे साले चाय बेचेंगे, चाहे खीरा बेचेंगे, चाहे ककड़ी बेचेंगे, चाहे ना कुछ पैदा करेंगे और किसी के काम में आएंगे, जो कि सबको जिंदा मारने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए तमाम दंगा फसाद और कुंभ मेला ये दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं सब स्वर्ग चले गए। एक की बाबा बोला कि स्वर्ग चले गए सब। एक की कोई पत्रकार थी औरत, उसने बोला कि बाबा तुम भी क्यों नहीं स्वर्ग चले जाते, तुम भी मर जाओ कूद के गंगा में और तुम भी साले स्वर्ग चले जाओ। तो नहीं तैयार हुआ। और लोगों ने कहा कि जल्दी का काम शैतान का है, जल्दी का काम शैतान का होता है। लोग धरती पर चलने वाले लोग धरती पर चलने वाले लोग धरती पर चलना बंद करके आसमान में उड़ना शुरू कर दिए। आसमान में उड़ने वाले पक्षी, गिद्ध, कौआ, चील ये सब खत्म हो गए। तो ये मानव भी जो धरती पर चलने के लिए बना है, उड़ने की कोशिश किया। तो देखो भैया, ताजी घटना है अहमदाबाद। हाँ? क्या वो किसी परिवार के लोग नहीं थे, किसी के माँ बाप नहीं थे, किसी के भाई बहन नहीं थे, किसी के चाची चाचा नहीं थे। हाँ? तो हमारी शैतानी हमको मिटाने का काम कर रही है। तो सत्य कह रहे हैं भाई, शैतानी छोड़ो, सत्य भजो, मेहनत करो, देख कर चलो। संसार में वक्त पदार्थ की कमी नहीं, डरे मत, प्रलय कयामत विनाश नहीं होगा।
और धरती से मानवता का विनाश नहीं होगा। नाश हो जाएगा तो विज्ञान का हथियार का, और इनको उपयोग करने वाले और ये शब्दी बनाने वाले, मंदिर से भगवान, मस्जिद से खुदा, गिरजाघर से गॉड और गुरुद्वारे से गुरु, और तमाम नामधारी गुरुआ महंत नाम तो सत्य कह रहे हैं भैया, शब्द है। आंखें खोलो, हम लोग शब्द नहीं हैं। शब्द कान से सुनाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, और हम सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं। शब्द को भूख प्यास नहीं लगती है, उसको मुंह कान हाथ पैर नहीं होता है, पर हम सबके पास पेट है, मुंह है, आंख है, नाक है, कान है। हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और हम सबको सुख चाहिए, हम सबको सुख चाहिए। इसलिए हम सब भैया अब सत्य का अनुसरण करें, शब्दों को छोड़े। भगवान, खुदा, गॉड, गुरु और इनके उत्पत्ति कारक केंद्र जो कि दुराचार के केंद्र बन चुके हैं। सत्यवाणी हुई है 1994 में, और 95 में मंदिर के पुजारी, आश्रमों के गुरु, परमहंस लोग पकड़े गए, आश्रमों की खुदाई हुई, औरतों की अस्थि पंजर बरामद हुए। श्री श्री 108 श्री केशवानंद, जिनकी जमानत अटल बिहारी ने किया था। जब ये पकड़े गए थे तो अटल बिहारी ने इनकी जमानत लिया था। भैया आए भाजपा के पहले प्रधानमंत्री बने थे, चाहे 13 महीना रहे, चाहे 3 दिन, ऐसे मतलब नहीं है। हाँ, और ये मस्जिद में सुअर फेंकवाए के मुआ, और मंदिर में गाय के कान, पूंछ, सींग फेंकवाए के, दंगा कराए के, हम दास गुलाम के मुआवाए के, इन्होंने भैया कुर्सी पर बैठा है हमारे सबके लाश पर। इनको कुर्सी चाहिए। हिंदू मर जाए कोई बात नहीं, मुसलमान मर जाए कोई बात नहीं। प्रचार कर रहे हैं हिंदुओं एक हो, बटोगे तो कटोगे। काटे रहा है कौन? अरे 36 मुकदमा था। योगी आदित्यनाथ यूपी का जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, कितना मुकदमा था, कितने लोगों को जिंदा जलवा दिया गुजरात में। ते दंगाई हत्यार तड़ी पार लोग, हम लोग उनको बेवकूफ बना करके, झूठ बना के, तीर से राज किया राजा ने, तलवार से राज किया बादशाह ने, बंदूक से राज किया लाड ने, गोली से। और ये बोली से बेईमान लोग झूठ बोल करके राज कर रहे हैं हम गरीब दुखिया मानव भाइयों के ऊपर। हाँ, कहें 15 लाख देंगे, झूठा है कि नहीं? 36 मुकदमा मुख्यमंत्री हो गए तो माफ, खत्म हो गए। कह रहे हैं कि बड़ों का आदर नहीं होता है। अरे तुमने अपने बाप का आदर नहीं किया, तेरे बाप गुजर गया था तो तू देखने नहीं गया। तू दुनिया को संस्कार दे रहा है। तो भाई बहुत नीचे जाने में नीचता प्रदर्शित होगी, और सत्य कहते हैं नहीं, दिखाना थोड़ा जरूरी है कि कौन कितने कमीने हैं और कितना कमी हम लोगों के साथ करके सजा दे रहे हैं। तो भाई
यहीं पर हम अपनी वाणी समाप्त करते हैं और चाहते हैं कि भाई हम लोग दान करना, मतदान करना, अन्नदान करना, कोई भी दान और दया दिखाते हैं सत्य की भैया दया करोगे तो अत्याचार बढ़ेगा, और जब दान करोगे तो अकर्मणता निठल्लापन बढ़ेगा। लोग बैठे खाएंगे और फालतू दिमाग शैतान का घर शैतानी करेंगे, हम लोगों को जीने नहीं देंगे। मानव सुखदाई, दुखियों का भाई, नारी का भाई, सुख शांतिदायक, सत्य है भाई, सत्य है।